जी हाँ, परीक्षा कार्यक्रम घोषित हो चुका है डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन डीपीई 2024 का। आइए, वैसे तो लंबा चौड़ा इनका बुलेटिन जारी हुआ है, करीब 100 पेज से ज़्यादा है इनके पीडीएफ में, लेकिन हम चर्चा करेंगे सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, जो हमारे मन में क्वेश्चन चल रहे हैं, जो हमारे मन में जिज्ञासाएँ हैं कि कैसे पेपर होगा, कितनी फीस होगी, कैसे फॉर्म भरे जाएंगे और क्या-क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है, कौन-कौन एप्लीकेबल है, कौन-कौन नहीं है, जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, क्या वो इस बार एग्जाम देंगे या जिनकी बैक लगी है, क्या वो एग्जाम देने के योग्य हैं या नहीं, उन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी भूमिका क्या है? देखिए, एग्जिट एग्जाम लागू करने का सरकार का केवल एक ही उद्देश्य था कि जो फार्मेसी एजुकेशन है, फार्मेसी एजुकेशन की जो क्वालिटी है, उसको मेंटेन रखना, फार्मासिस्ट की योग्यता को मजबूत बनाना, ताकि वो समाज में रह करके अपनी अच्छी सेवा अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकें। तो इन्हीं कुछ बिंदुओं के कारण जो है एग्जिट एग्जाम को कंपलसरी कर दिया गया है डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए कि पहले आप डी फार्मा करिए, फिर एग्जिट एग्जाम दीजिए, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और उस सर्टिफिकेट के बिहार पर आपकी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आपका एज ए फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, फिर इसमें कुछ सलाह दी गई है परीक्षार्थियों को। ऑनलाइन आवेदन करते समय ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे निर्धारित कट ऑफ तिथि तक अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे, यानी उनकी डिप्लोमा इन फार्मेसी योग्यता जो है वो मतलब डी-फार्मा पास कर लेना चाहिए। जैसे कि अभी हम यूपी की बात करें तो यूपी में अभी एग्जाम हुए हैं जुलाई में और उनका रिजल्ट अभी आया नहीं है, अभी कॉपी चेक हो रही है। तो खासकर यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में हमारी इस बात से पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि इस बार वो एग्जिट एग्जाम देंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए रिजल्ट आ भी जाएगा, क्योंकि 18 सितंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की एग्जिट एग्जाम की, उससे पहले रिजल्ट आ भी जाएगा तो मार्कशीट नहीं रहेंगे और विदाउट मार्कशीट हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये उन स्टेट के लिए भी एप्लीकेबल है जहाँ पर एग्जाम हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है, मार्कशीट भी स्टूडेंट को रिसीव हो गई है और वो जाकर के अपना एग्जिट एग्जाम देंगे। दोस्तों, एग्जिट एग्जाम जो है वो साल में 2 बार आयोजित किया जाएगा, पहला मार्च अप्रैल में और दूसरा सितंबर अक्टूबर में। तो पहली बार ये सितंबर अक्टूबर में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो अब ऐसे छात्र जो अभी तक जिनका रिजल्ट नहीं आया है या जिनके रिजल्ट अभी बोर्ड में या यूनिवर्सिटी में अवेटेड है, प्रतीक्षारत है, उनको मान के चलिए मार्च अप्रैल में जब दूसरी बार एग्जिट एग्जाम होगा तब वो एग्जिट एग्जाम में बैठने के योग्य हैं, उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बात आती है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे शुल्क जो है इसका बहुत ही ज़्यादा एक तरीके का शुल्क है और क्योंकि ये जो एजेंसी करा रही है एनबीईएमएस, बहुत बड़ी एजेंसी है, नेशनल लेवल की एजेंसी है। हमारे यहाँ के जितने भी मेडिकल एग्जाम होते हैं, नीट वगैरह, नीट की पीजी वगैरह, तो यही एजेंसी एग्जाम कराती है, तो उनके हिसाब से फीस जो है महंगी रहती है और एग्जिट एग्जाम की फीस भी आपकी 6900 रुपये है, जिसमें 5000 रुपये फीस है और 900 रुपये की जीएसटी शामिल है। फिर दूसरा बिंदु ये है कि परीक्षार्थियों की पात्रता विशुद्ध रूप से अनंतिम है और इस सूचना बुलेटिन में निर्धारित मानदंडों की पूर्ति के अधीन है, यानी जितने भी मापदंड इसमें बताए गए हैं उनको फॉलो करना कंपलसरी रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो एक डेमो टेस्ट भी है वो 20 सितंबर 2024 को एजेंसी जो है एनबीएमएस वो एक डेमो टेस्ट भी कराएगी, जिसमें आप डेमो टेस्ट दे सकते हैं। इसकी जो परीक्षा शुल्क है वो 6900 रुपये है और वो आपकी 6900 रुपये की जो फीस है वो एक ही बार के लिए वैलिड है। आप चाहे जितनी बार पेपर दें, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, आप हमेशा पेपर दे सकते हैं जब तक आप पास ना हो जाएं, लेकिन हर बार आपको 6900 रुपये की फीस देनी पड़ेगी, तब जाकर आपका एडमिट कार्ड और आपकी की प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, इसके लिए स्कीम है जो डी फार्मा एग्जिट एग्जाम की, उसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 3 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और तीनों 150 नंबर के होंगे, कुल मिला के 450 नंबर के पेपर होंगे और उसमें जो है आपको तीनों पेपर जो हैं क्वालिफाइंग करने होंगे मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, एक परीक्षार्थी को केवल तभी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा जब वो प्रत्येक पेपर में अलग अलग, ऐसा नहीं है कि 450 में तो आप 250 ले, हर पेपर में आपको 50% लाना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक परीक्षार्थी को एक ही प्रयास में सभी 3 पेपर पास करने होंगे। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, आपके 3 पेपर होंगे, 150 नंबर का एक पेपर, 150 नंबर का दूसरा पेपर और 150 नंबर का ही तीसरा पेपर। आपको हर पेपर में पास होने के लिए 75 नंबर लाने कंपलसरी हैं और एक ही बार में तीनों पेपर आपको निकालने पड़ेंगे। मान लीजिए कि एक ही बार में आपके केवल 2 ही पेपर निकले, तो आप उस बार की जो एग्जिट एग्जाम है उसके लिए आप योग्य नहीं हैं, आपको दूसरी बार एग्जिट एग्जाम, दूसरी बार फीस जमा करनी पड़ेगा, तब जाकर आप दूसरी बार फिर से एग्जाम में बैठने के योग्य होंगे और आप उसे पास करने के लिए प्रयास करेंगे। ठीक है, परीक्षार्थी द्वारा दिए जा सकने वाले प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम एक आहत परीक्षा होने के कारण एक बार जब कोई परीक्षार्थी यानी डिप्लोमा एग्जिट एग्जाम पास कर लेगा तो उसे भविष्य में कोई एग्जाम डिप्लोमा एग्जिट का देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर आधारित टेस्ट का अवलोकन करें। पहले तो आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है, फिर प्रवेश पत्र की जारी किए जाएंगे, एडमिट कार्ड, निर्धारित सेंटर पर आपको पहुंचकर पेपर देना होगा, वहां पर सिक्योरिटी चेकिंग होगी, टेस्ट के लिए पंजीकरण, फेस आईडी कैप्चर होंगी, परीक्षा शुरू होगी, उसके बाद एग्जामिनेशन समाप्त होगी और आपका रिजल्ट आएगा। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो एजेंसी है नेशनल लेवल की एजेंसी है और इसलिए इस पेपर को बिल्कुल हल्के में ना लें, क्योंकि अगर आप किसी भी इलीगल एक्टिविटीज़ में नकल करते समय या कोई ऐसी चीज़ हुई तो सीधे आपको डिबार कर दिया जाएगा, आपको परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा और हो सकता है कि आप भविष्य में भी इस एग्जाम को देने के योग्य ना रहें। ठीक है, परीक्षार्थियों के लिए सूचना फिर से है इसमें कि ये सलाह दी जाती है कि ये मतलब 2024 के लिए ऑनलाइन सबमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसकी डेट जो है वो 24 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक आप जो है फॉर्म भर सकते हैं और अगर किसी भी प्रकार का उसमें करेक्शन है तो 30 सितंबर तक उसमें करेक्शन 18 से 25 सितंबर तक उसमें करेक्शन कर सकते हैं फॉर्म में। एडमिट कार्ड आपका 30 सितंबर को रिलीज़ हो जाएगा और एग्जाम डेट जो है 3 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर, यानी 3 दिन आपके एग्जाम होंगे और रिजल्ट जो है आपका 4 नवंबर 2024 को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि ऐसे स्टूडेंट, ऐसे स्टेट के स्टूडेंट जहां पर अभी उनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, उनको ये एग्जिट एग्जाम नहीं देना है। जब उनका रिजल्ट आ जाएगा, मार्कशीट मिल जाएंगी, उसके बाद ही वो एग्जिट एग्जाम देने के लिए योग्य होंगे। खासकर अगर हम यूपी की बात करें तो हमारे यहाँ भी उत्तर प्रदेश का जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, वहाँ पर डी फार्मा की कॉपी अभी चेक की जा रही हैं, तो ऐसे में रिजल्ट की संभावना लगभग सितंबर के लास्ट तक है। फिर उसमें जो पास होंगे उनकी मार्कशीट आएगी, मार्कशीट आने के बाद ही वो फॉर्म भर सकते हैं। और अगर इस तरफ देखें तो इसकी जो एग्जिट एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 18 सितंबर है, तो कहीं से संभव नहीं है कि इस बार उत्तर प्रदेश के जो परीक्षार्थी हैं, उत्तर प्रदेश के जो फार्मासिस्ट हैं, डी फार्मा सेकेंड ईयर पास आउट जो हैं, वो एग्जिट एग्जाम देने योग्य कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में संभावना यही है कि आपको जो मार्च अप्रैल में दूसरी बार एग्जिट एग्जाम होगा, तब आपको डी फार्मा एग्जिट एग्जाम में अप्लाई करना है और उसको क्लियर करना है। थैंक यू।